बार हस्बैंड वाइफ में कोई ना कोई आर्गुमेंट्स हो जाते हैं या आपस में इश्यूज हो जाते हैं, तो देन आफ्टर व्हाट? तो क्या हमें उस दिन रात को सॉरी बोल के सोना चाहिए, या सॉरी बोलने के बाद रिजॉल्व करें प्रॉब्लम को, या फिर जस्ट इग्नोर इट, बस चलने दो जो चल रहा है? रात को सोने से पहले जो आपका पॉइंट है कि आपस में इश्यू रिजॉल्व करना चाहिए, यस, तो एक दूसरे को सॉरी बोल दो या बात खत्म कर दो। किसी ना किसी पर्सन को फोन करके बताएंगे कि पता है इसने मेरे साथ ये किया। कोई ना कोई हमने बेस्ट फ्रेंड ऐसा बना लिया होता है अपना, जिससे हम बहुत टू मच पर्सनल चीजें शेयर कर रहे हैं। प्लीज किसी से शेयर मत करो। फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है ये है कि जिसके कई बार हस्बैंड वाइफ में कोई ना कोई आर्गुमेंट्स हो जाते हैं या आपस में इश्यूज हो जाते हैं, तो देन आफ्टर व्हाट? तो क्या हमें उस दिन रात को सॉरी बोल के सोना चाहिए, या सॉरी बोलने के बाद रिजॉल्व करें प्रॉब्लम को, या फिर जस्ट इग्नोर इट, बस चलने दो जो चल रहा है, और मन में बातें रखी जा रहे हो, लाइफ आगे बढ़ी जा रही है? तो आज भाई जी समझानेंगे कि इसका क्या सोल्यूशन है। आर्गुमेंट्स क्योंकि होते ही रहने हैं। तो जैसे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है ना, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। और देखो, क्योंकि दोनों के व्यूज अलग अलग हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो डेफिनेटली होगी ही। ये रिलेशन ही ऐसा है। और कुछ टाइम बाद फिर वो बातें भूल भी जाएंगे। बट रात को सोने से पहले जो आपका पॉइंट है कि आपस में इश्यू रिजॉल्व करना चाहिए, यस, तो एक दूसरे को सॉरी बोल दो या बात खत्म कर दो। वो ठीक है, दैट इज द गुड थिंग। बट नेक्स्ट डे जब इमोशनली हम स्टेबल हो गए, बिकॉज यहाँ इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी की, जैसे हम इमोशनली स्टेबल हो गए तो नेक्स्ट डे दोनों बैठे, बट विद अ पॉजिटिव सेंस, एंड फिगर आउट द रूट कॉज। बिकॉज एक ही बात पर अगर बार बार लड़ाई हो रही है, जो भी रीजन है, क्योंकि रीजन क्या है, या तो एक ने दूसरे की नहीं मानी, या किसी ने थर्ड पर्सन ने कोई बात कही, है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसी बात निकलेगी। मन में बार बार चलती है। यस, तो वो अगर हम आपस में बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, तो उसका सोल्यूशन होगा। बट बैठने से पहले इंपॉर्टेंट इज हम नेगेटिव कॉन्वर्सेशन में नहीं जाएंगे, ये डिसीजन होना चाहिए। सेकंड चीज, हमने सिर्फ सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करनी है, कोई टॉन्ट नहीं करना। और थर्ड, एक दूसरे को सिर्फ आत्मा देखना है, मतलब ये भी एक प्योर सोल है, मैं भी एक प्योर सोल हूं। हमें एक ट्रू बॉन्डिंग क्रिएट करनी है, उसके लिए सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली सोल्यूशन निकलेगा। बिकॉज जब हम इमोशनल होते हैं तो हमारा इमोशनल वर्किंग ज्यादा होगी, तो उसमें हमें पास्ट की बातें भी याद आएंगी। बट जब हम लॉजिक माइंड को यूज करेंगे, क्योंकि हम स्टेबल हैं, तो दोनों का बैलेंस होता जाएगा। इमोशंस भी हैं बट लॉजिक भी है, तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकलना जरूरी है। और इसके अलावा अगर हम देखें, जो प्रॉब्लम है उसका भी रीजन है। पहली चीज, हमने छोटी सी बात को बड़ा कर दिया। तो स्पिरिचुअलिटी में 8 पावर्स की बात होती है। तो सबसे पहली बात है पावर टू डिटैच, या हम कहें विस्तार को संकीर्ण करना। तो यहाँ पर हमें स्पिरिचुअलिटी की 8 पावर्स का भी काम है, जो रोल है कि हमें बड़ी बात को छोटा करना है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, या पावर टू डिटैच। जैसे हम बड़ी बात को छोटा करेंगे तो बात बहुत छोटी, और हमें लगा अच्छा इतनी छोटी सी बात है। और नेक्स्ट थिंग, पावर टू लेट गो, क्योंकि दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। पहले तो मुझे बड़ी बात को छोटा किया, देन जो पास्ट की अभी तक बातें हैं, क्योंकि जो लड़ाई हुई है ना, वो ऐसे नहीं हुई है, वो कुछ ना कुछ पास्ट की चीजें अकोमुलेट होती गई। जब वो अकोमुलेट होती गई तो जैसे ही वो बात हुई, तो हम देखते हैं ये बात तो छोटी सी है, पर क्योंकि पिछले टॉक्सिस अंदर हैं, है ना, जैसे एंटीबायोटिक भी जब काम करती है तो उसमें एक टाइटर बोलते हैं हम लोग, मतलब इतनी डोज के बाद इसका इफेक्ट आएगा। तो जो पहली जो डोजेस हैं उसमें इफेक्ट कम आया, तो इसका मतलब उसका काम नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। हम कहेंगे ये डोज एकमुलेट होती गई तब काम स्टार्ट हुआ। ऐसे ही तो आपने जो पिछले 10-15 दिन कुछ भी नहीं कहा, तो ऐसा नहीं इन्होंने रिएक्ट नहीं किया, नहीं, वो बातें पाइल अप होती गई, उसका एक टाइटर रेज हुआ, अब उनकी कैपेसिटी से ऊपर गया तो उन्होंने रिएक्ट किया। तो इसीलिए हमें इस चीज को भी समझना है, और इसीलिए आपस में रिजॉल्व तो करना ही है, बट हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल लोग लैक कर रहे हैं, किसी ना किसी पर्सन को फोन करके बताएंगे कि पता है इसने मेरे साथ ये किया। कोई ना कोई हमने बेस्ट फ्रेंड ऐसा बना लिया होता है अपना, जिससे हम बहुत टू मच पर्सनल चीजें शेयर कर रहे हैं। प्लीज
किसी से शेयर मत करो। क्योंकि उसको तो हमारे रिश्ते का पता नहीं है। यस, और कहीं ना कहीं आप दोनों ने इकट्ठे हो जाना है और थर्ड पर्सन ने कोई ऐसी सजेशन दी जो शायद आपको अच्छी ना लगे, फिर आप अपने पार्टनर से बात करोगे और अगेन कहीं पता लगे आपकी उनसे बननी कम हो गई। मिसअंडरस्टैंडिंग। यस, उन्हीं के लिए नेगेटिविटी क्रिएट कर दो। तो एक हस्बैंड वाइफ का ऐसा प्योर रिलेशनशिप है जहां आपस में ही कम्युनिकेशन होना चाहिए विदाउट इंडल्जिंग एनीवन। थैंक यू भाई जी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हमने भाई जी से जाना है कि इन केस अगर कोई हस्बैंड वाइफ के आपस में आर्गुमेंट्स हो भी जाते हैं, रिश्ता ही ऐसा है, तो हमें इसे जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना है। तो कैसे? मतलब मन में कोई बात ना रखें, आपस में बात कर लें। जब भी ऐसे बैठें कि हम पॉजिटिव सेंस के साथ बैठें कि हमने आपस में डिस्कस करके इस रिश्ते को और सुंदर बनाना है, ना कि कोई पुरानी बातों को हमें मन में रखना है। तो सारी बातों को क्लियर करके, मन से बातों को निकाल के इस रिश्ते को और अच्छा बनाएं। थैंक यू।